नमस्कार बच्चों। तो हम लोग जो है अभी ऑनलाइन लर्निंग में पढ़ रहे हैं। कल भी हमने बताया था आपको कि अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ, परिभाषा, पहचानने का कारण, उसके प्रकार, उसके कारण और कल स्टडी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यक्तिगत भिन्नता को मापा कैसे जाता है। तो हमने कल बताया था कि व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के लिए तकनीक और उपकरण बतलाए गए हैं। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेक्निक एंड टूल्स। वी हैव स्टडीड टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, सोशियोमेट्री, सेल्फ रिपोर्टिंग एंड वन मोर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक। पांचवा जो था वो प्रक्षेपीय तकनीक था। तो कल भी हमने कहा था कि प्रक्षेपीय तकनीक जब चारों तकनीक मेजर करने में, अधिगमकर्ता के व्यवहारों को मापने में फेल हो जाता है या आसानी रूप से हम नहीं माप पाते हैं, तब हम लोग प्रक्षेपीय तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रोजेक्टिव, प्रक्षेपीय। तो इसमें हमने बताया था कि प्रक्षेपीय तकनीक जो है मुख्य रूप से अधिगमकर्ता के अचेतन मन में, अधिगमकर्ता के अनकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए संवेग, इच्छा, पसंद, नापसंद जो अचेतन मन में चला जाता है उसको मापने के लिए प्रक्षेपीय तकनीक लगाते हैं। फिर हमने बताया था कि प्रक्षेपीय तकनीक जो है ये अधिगमकर्ता के सामने अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है। संरचित या अर्ध संरचित उद्दीपन अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पे बच्चों का प्रतिक्रिया लिया जाता है और उसको व्याख्या करने के बाद उसके व्यक्तित्व के बारे में, व्यवहारों के बारे में हम लोग मेजर करते हैं। तो इस प्रक्षेपीय तकनीक में जो सबसे बड़ा परीक्षण प्रसिद्ध है वो है इंक ब्लॉट टेस्ट। क्या बच्चों? इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। तो हमने कहा कि प्रक्षेपीय तकनीक में जो सबसे बड़ा नाम आता है इंक ब्लॉट टेस्ट। ये स्याही धब्बा जो परीक्षण है ये जो है डिस्कवर किया गया था हर्मन रोसार्स के द्वारा। हर्मन रोसार्स was Swiss psychologist and also psychiatrist। हर्मन रोसार्स जो थे ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे और इसके साथ साथ वो मनोचिकित्सक भी थे। ये जो हर्मन रोसार्स थे, ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट जो इन्होंने डिस्कवर किया, खोज किया, वो जो है से शुरू किए थे 1911 में। कब किए थे बच्चों? स्याही धब्बा परीक्षण का जो खोज है उसकी शुरुआत 1911 से शुरू किए थे और 1921 में जाके खोज किए थे। तो कितना वर्ष लगा? 10 वर्ष लगा, 10 ईयर। कहने हमने कहा भी कि हर्मन रोसार्स ने 10 सालों के अथक प्रयासों के बाद स्याही धब्बा परीक्षण की खोज की। अब हम लोग देखेंगे कि ये स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। व्हाट आर द नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्ड, कितने कार्ड होते हैं? कार्ड की संख्या, नंबर ऑफ कार्ड्स 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड। कितना होते हैं? 10 कार्ड। अब इसमें जो 10 कार्ड होते हैं वो अभी हमने कहा कि सारे कार्ड अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित रूप से इसका आकार होता है। तो 5 कार्ड में जो होता है 5 2 3, 5 कार्ड जो होता है वो जो है से ब्लैक एंड व्हाइट होता है। क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कार्ड कितना होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। 2 कार्ड जो होता है ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। तो हमने कहा कि हर्मन रोसार्स के द्वारा बतलाए गए 10 कार्ड में 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट, 2 कार्ड ब्लैक एंड
ब्लैक व्हाइट एंड रेड, तीन जो होता है, तीन कार्ड, 3 कार्ड्स आर मल्टी कलर्ड एट व्हाइट बैकग्राउंड। तीन जो होता है वो मल्टी कलर होता है, मल्टी कलर्ड होता है। तो हमने बताया बच्चों कि हर्मर रोसार्स ने प्रक्षेपीय तकनीक में जो सबसे बड़ा टेस्ट खोज किया वो इंक ब्लॉट टेस्ट है, जिसमें 10 कार्ड होते हैं और 10 कार्ड में 5 कार्ड जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है, 2 कार्ड जो होता है ब्लैक व्हाइट एंड रेड होता है और 3 कार्ड मल्टी कलर्ड होते हैं। तो बच्चों प्रक्षेपीय तकनीक जो है, अभी प्रक्षेपीय तकनीक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव, इसके जो है 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है एसोसिएशन, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन, हमने कहा पहला एसोसिएशन, साहचर्य। हमने कहा कि प्रक्षेपीय तकनीक 5 प्रकार का होता है। पहला एसोसिएशन, साहचर्य, दूसरा कंस्ट्रक्शन, रचना, तीसरा कंप्लीशन, टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, नेक्स्ट है ऑर्डरिंग, क्रमबद्ध। पहला एसोसिएशन, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा कंप्लीशन और पांचवा ऑर्डरिंग, सॉरी फोर्थ कितना हुआ? ऑर्डरिंग, क्रम हो गया। पांचवा नेक्स्ट एंड लास्ट हुआ वो एक्सप्रेसिव। क्या हुआ? एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्त। अब इस एक्सप्रेसिव में ही जो आपको हमने बताया था इंक ब्लॉट टेस्ट, ये इसी में आता है। स्याही धब्बा परीक्षण एक्सप्रेसिव कि अधिगमकर्ता अपने व्यवहारों को अचेतन मन में जो छुपी हुई बात होती है उसको अभिव्यक्त करते हैं। अब इस एक्सप्रेसिव में जो है से नंबर ऑफ और टेस्ट है। इंक ब्लॉट के साथ है TAT। क्या है? TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। हमने कहा कि ये एक्सप्रेसिव में जो और टेस्ट आया वो TAT, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो TAT जो है ये मॉर्गन और मुर्गन के द्वारा दिया गया था, मॉर्गन एंड मुर्रे। क्या क्या बच्चों? हमने कहा कि TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा दिया गया था। और सारे बहुत सारे टेस्ट हैं। CAT भी है, ये चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट है जो बच्चों को दिया जाता है, छोटे बच्चों को, और ये जो है सिर्फ सभी के लिए, बच्चों से जो बड़ा होता है। तो हमने अभी बताया आपको, जो कल हम लोगों ने प्रक्षेपीय तकनीक जो पढ़ा था उसमें पूरा हम लोग नहीं पढ़े थे। तो आज हम लोग देख लिए कि प्रक्षेपीय तकनीक के प्रकार 5 होते हैं और ये पांचों के बारे में हमने संक्षिप्त रूप से स्टडी किया। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे टूल्स फॉर मेजरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आज हम लोग, हमने क्या कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता के मापने के लिए जो तकनीक था उसको हमने अध्ययन किया। अब हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के जो बहुत सारे, आप देख रहे हैं बच्चों, उपकरण बतलाए गए, बहुत सारे क्या बतलाए गए हैं? टूल्स बतलाए गए, उपकरण। तो पहला क्या है? क्वेश्चनायर, दूसरा क्या है? शेड्यूल। तो हम लोग अभी इसको, ये दोनों को देखेंगे। किसको देखेंगे? क्वेश्चनायर और शेड्यूल को। क्वेश्चनायर और शेड्यूल। अब हम लोग, ये इसका है हिंदी प्रश्नावली और इसका है अनुसूची। तो हमने दोनों को साथ में इसलिए लिखा कि प्रश्नावली में प्रश्नों का समूह होता है। हमने क्या कहा? क्वेश्चनायर इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नावली में प्रश्नों का समूह होता है। अनुसूची में भी, इसमें भी प्रश्नों का समूह होता है। तो समान बात क्या हुआ कि दोनों में प्रश्न रहते हैं। अब आगे देखिए, प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं वो एक जगह से बैठे ही दूसरी जगह से ही उस प्रश्नों पर प्रतिक्रिया हम जान सकते हैं। तो हमने क्या कहा? क्वेश्चनायर इज मेल्ड। कहने का मतलब कि प्रश्नावली को एक जगह से दूसरी जगह भी मेल किया जा सकता है। मतलब एक जगह बैठे ही दूसरे जगह से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्नावली में हुआ। लेकिन ये अनुसूची में जब अधिगमकर्ता की व्यवहारों और क्रियाओं को जो अध्ययन किया जाता है, ये यहाँ पे
जो अध्ययन किया जाता है वो फेस टू फेस होगा, आमने सामने होना अनिवार्य है। किसमें? शेड्यूल में। हमने कहा कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन। क्या क्या बच्चों? हमने कहा कि अनुसूची में जो मापन किया जाता है उसमें मापनकर्ता और जो जवाब देने वाले होते हैं दोनों को क्या होना है? आमने सामने होना अनिवार्य है। आमने सामने। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप जो है से प्रश्न है, प्रश्नों का जवाब जानने के लिए अगर वो आपके अधिगमकर्ता अगर वो कहते हैं कि हम इस प्रश्न की प्रतिक्रिया हम दे देंगे, तो आपको वहां से जाना नहीं है, आप वहीं पे रह के आप अपने जो है से सामने उसके प्रश्नों पे जो प्रतिक्रिया है आप सामने लेना होगा, दूसरे जगह नहीं जाना है। तो ये यूजीसी नेट, एमेट और बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है, किसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी नहीं होता है, और अनुसूची में फेस टू फेस इंटरेक्शन होना अनिवार्य है। समझ गए बच्चों? अब हम देखा कि क्वेश्चनायर हो गया, शेड्यूल हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंटरव्यू, साक्षात्कार। इंटरव्यू साक्षात्कार। तो अभी बच्चों हमने अनुसूची में कहा कि जवाब देने वाला और जवाब देने वाला और प्रश्नों का जवाब जानने वाला दोनों लोग का आमने सामने होना अनिवार्य है। अनुसूची में ये दोनों का आमने सामने होना अनिवार्य है। तो यहां पे भी एक समान बात है बच्चों कि साक्षात्कार में भी साक्षात्कार लेने वाला और देने वाला, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू दोनों का आमने सामने होना अनिवार्य यहां भी है। तो हमने बताया बच्चों कि साक्षात्कार में भी फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी है। फेस टू फेस इंटरेक्शन, साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कार लेने वाला, समझिए बच्चों। तो हमने कहा ये दोनों साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाला और लेने वाला दोनों को फेस टू फेस जो है इंटरेक्शन जरूरी है। ये दोनों को आमने सामने होना अनिवार्य है। अब हम लोग साक्षात्कार में देखेंगे कि इस साक्षात्कार में जो अधिगमकर्ताओं से, व्यक्ति मनुष्य से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज्यादा से ज्यादा वो क्या होते हैं? ओरल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ओरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, रिटन भी, लिखित भी पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादा साक्षात्कार में मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक और बात अंतर आती है कि वाइवा वॉइस क्या होती है। तो ये अंतर है इसमें वाइवा में क्या होता है कि ये साक्षात्कार में ही होता है, लेकिन वाइवा में क्या होता है कि वो अधिगम या व्यक्ति या मनुष्य को पहले वो कार्य करने के लिए दिया जाता है और वह कार्य कितने अच्छे तरीके से, इफेक्टिव ढंग से किया वो जाना जाता है। उसको जानने के लिए क्या लिया जाता है? वाइवा लिया जाता है। तो बच्चे क्या समझे? हमने कहा कि साक्षात्कार में तो आमने सामने होना अनिवार्य है, और हमने कहा कि लिखित प्रश्न भी दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। और उसमें हमने कहा कि वाइवा में क्या होता है कि जो अधिगमकर्ता को कार्य दिया जाता है अगर वो समय अवधि में पूरा कर लेते हैं तो उसकी जो है से उपलब्धि जानने के लिए वाइवा लिया जाता है। अब यहाँ पे साक्षात्कार में 2 टाइप्स का क्वेश्चंस होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो समझ गए बच्चों? तो हमने देखा, शेड्यूल देख लिया और इंटरव्यू देख लिया। केयरफुली,
अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसे उपकरण के बारे में जो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट? वो क्या है? क्युमुलेटिव रिकॉर्ड और एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये क्युमुलेटिव रिकॉर्ड संचयी अभिलेख और दूसरा एनेक्डोटल रिकॉर्ड वृत्तांत अभिलेख। ये दोनों जो है बहुत पूछा जाता है, खास करके सीटेट में। किसमें पूछा जाता है? सीटेट में, या और भी अदर एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि संचयी अभिलेख और वृत्तांत अभिलेख क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग संचयी अभिलेख और दूसरा वृत्तांत अभिलेख। ठीक है बच्चों, अब हमको देखना है कि ये संचयी अभिलेख और वृत्तांत अभिलेख, ये दोनों में जो सिमिलरिटी है, समानता है, तो दोनों में जो इनिशियल इंफॉर्मेशन, प्रारंभिक सूचना दोनों में समान होती है। जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, इसमें भी सेम होता है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम होता है। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या होता है? अब समझिए, इस संचयी अभिलेख में अधिगमकर्ताओं के बारे में जो सूचना होता है वो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, क्रमबद्ध और संगठित रूप से होता है, क्रमबद्ध होता है। दूसरी, संचयी अभिलेख में अधिगमकर्ता का जब विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रवेश होता है, डेट ऑफ एडमिशन, वहां से लेके जब बच्चा विद्यालय छोड़ता है, वो पूरा जो है इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा जाता है। हमने क्या कहा कि संचयी अभिलेख में अधिगमकर्ता के बारे में जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है और विद्यालय परित्याग करने से पूरी सूचना इसमें लिखा जाता है। संचयी अभिलेख में जो सबसे और बात है कि हमने कहा कि क्रमबद्ध सूचना होता है। जैसे शुरू में ये रहेगा शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट, उसके बाद क्लास अटेंडेंस, उसके बाद उसका इंटरेस्ट, हॉबी और स्पोर्ट्स में कैसा है, ये सारी सूचनाएं इसमें रहता है। क्या कहा बच्चों हमने कि संचयी अभिलेख में सूचना क्रमबद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है? कक्षा में उसकी उपस्थिति कैसा है, उसको सारे विषय में, विज्ञान, गणित, सारे विषय में वो कितना मार्क्स लाया है वो पूरा लिखा रहता है। इसके अलावा उसकी रुचि, उसकी हॉबी, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके संवेगिक स्थिति, सामाजिक कौशल, ये सारी सूचना इसमें लिखा रहता है। अब हम लोग देखेंगे वृत्तांत अभिलेख। बच्चों लिसन केयरफुली, वृत्तांत दैट इज इवेंट्स, ये ज्यादा पूछता है सीटेट में। वृत्तांत अभिलेख कहने का मतलब हुआ कि अधिगमकर्ता के बारे में जो इवेंट्स, घटना घटी है, यही ध्यान देने वाली बात है कि अधिगमकर्ता से संबंधित जो घटना घटता है। अब सवाल आता है कि कैसी घटना? तो अधिगमकर्ता से संबंधित शैक्षिक विकास से संबंधित घटनाओं का अध्ययन होता है। कैसे? शैक्षिक विकास से संबंधित घटना। क्या कहा बच्चों मैंने कि वृत्तांत अभिलेख में शैक्षिक विकास से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है। यहां पे एक और बात है, इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऑब्जर्व नेचुरल ऑब्जर्वेशन। यहां पे जो वृत्तांत अभिलेख में होता है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, समझना है इसको। प्राकृतिक अवलोकन इसमें होता है, प्राकृतिक अवलोकन। अब बच्चों कहने का मतलब है कि आप कहिएगा कि सर व्हाट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन? तो वृत्तांत अभिलेख में प्राकृतिक अवलोकन का तात्पर्य कि वो शिक्षक, वो प्राचार्य, वो काउंसलर अधिगमकर्ता के बारे में उसके व्यवहार, क्रिया, गतिविधि
जो देखता है वही लिखता है, ये ध्यान रखना बात है। यहाँ पे उसके व्यवहारिक कार्यों को देखता है, नहीं भी देखता है फिर भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे जो उसको स्वयं अपनी से ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा, वही यहाँ पे लिखा होता है। ये अंतर है, इसी को कहते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। मतलब जो वास्तविक स्थिति है, जो मूर्त स्थिति है, जो शिक्षक ने अवलोकित किया है, वही जो है इसमें लिखा जाता है। और इसके बाद जो अभिलेख में अभी हमने कहा कि अधिगमकर्ता से शैक्षिक विकास से संबंधित सारे घटनाओं का डेट, दिन, पूरा जो है पूरा विवरण लिखा रहता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सजेशंस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सजेशंस, सुझाव। वृत्तांत अभिलेख में जो सुझाव लिखा जाता है वो टीचर और काउंसलर दोनों के द्वारा लिखा जा सकता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? टीचर एंड काउंसलर। ये अंतर हुआ। वृत्तांत अभिलेख में जो सूचनाओं का विवरण लिखा जाता है और उस सूचनाओं को के विवरण के बाद उसका सुझाव भी लिखा जाता है। तो कौन लिखता है? शिक्षक और परामर्शदाता। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? उपकरण, क्वेश्चनायर, शेड्यूल, इंटरव्यू, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, एनुअल रिकॉर्ड। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया 1 2 3 4 5। अब बच्चों हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे कि अब हम लोग रेटिंग स्केल पढ़ेंगे कि क्या होता है रेटिंग स्केल। हम लोगों ने कहा, अभी हमने पढ़ा क्वेश्चनायर, शेड्यूल, इंटरव्यू, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो हमने कहा था कि संचयी अभिलेख और वृत्तांत अभिलेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी। तो हमने कहा कि निर्धारण मापनी में व्यक्ति, अधिगमकर्ता, मनुष्य के गुणों का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। गुणों के गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। तब ये जो क्वालिटेटिव, गुणात्मक, अब ये जो गुणात्मक जो अध्ययन किया जाता है, तो अब वो व्यक्ति या अधिगमकर्ता में जो गुण है या विशेषता है उसकी सीमा कितनी है, डिग्री। क्या मैंने कहा? उसकी सीमा कितनी है, उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता। तो हमने कहा कि व्यक्ति में जो गुण या विशेषता उपस्थित है उसकी डिग्री कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितना है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो ये डिग्री, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता आवृत्ति। तो अब बच्चों ये जो है अधिगम में जो गुण या विशेषता होता है, अब वो गुण विशेषता की सीमा कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, आवृत्ति कितनी है। तो निर्धारण मापनी में एक्चुअली जो है मुख्य रूप से, विशेष रूप से जो है किसी के बारे में एटीट्यूड स्केल बनाया जाता है, अभिवृत्ति, कि वीमेन एजुकेशन के प्रति मेल और फीमेल दोनों का एटीट्यूड कैसा है। तो इसमें रेटिंग स्केल में 2 पॉइंट रेटिंग स्केल, 3 पॉइंट रेटिंग स्केल, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल ये बनाया जाता है। तो संक्षिप्त में हमने कहा कि निर्धारण मापनी में व्यक्ति, अधिगमकर्ता के गुणों का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है और उस गुण का 3 बात ध्यान रखने का, अधिगमकर्ता में उपस्थित गुण या विशेषता की सीमा, तीव्रता और आवृत्ति देखी जाती है। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं बच्चों। अब ये लास्ट बच्चा है टेस्ट बैटरी, जिसका हिंदी है परीक्षण बैटरी। ध्यान से समझना बच्चों, टेस्ट बैटरी, परीक्षण बैटरी। तो परीक्षण बैटरी जो है, टेस्ट बैटरी इज अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ टेस्ट एंड सब टेस्ट। मैंने क्या कहा? इट इज अ सब ऑर्डिनेटेड सेट ऑफ टेस्ट एंड सब टेस्ट। यही समझना बच्चों, टेस्ट और सब टेस्ट। परीक्षण बैटरी में, इस परीक्षण बैटरी में जो होता है, क्या होता है? परीक्षण और उपपरीक्षण। क्या कहा मैंने?
परिच्छन और उप परिच्छन। परिच्छन बैटरी परिच्छन और उप परीक्षणों का समूह होता है, मिला हुआ होता है। कहने का तात्पर्य कि एक परीक्षण में बहुत सारे परीक्षण मिला हुआ था। एज फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट टेस्ट बैटरी, उपलब्धि परीक्षण बैटरी। अब बच्चों देखिए, मैंने कहा कि एक परीक्षण में बहुत सारे परीक्षण मिला हुआ होता है। तो उदाहरण स्वरूप उपलब्धि परीक्षण बैटरी में जो उपलब्धि होगा, अधिगमकर्ता के उपलब्धि, अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट एरियाज में, वो विज्ञान में होगा। अब विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब सारे विषयों की उपलब्धि के बारे में इसका परीक्षण किया जाएगा। तो मुख्य रूप से हमने कहा बच्चों कि परीक्षण बैटरी जो होता है परीक्षण और उप परीक्षणों का समूह होता है। तो हमने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण बैटरी थे, वो एक उपलब्धि जो परीक्षण बैटरी में बहुत सारे विषयों का उपलब्धि का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने व्यक्तिगत भिन्नता का सारे टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया। तो संक्षिप्त में हमने क्या क्या किया? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, परिभाषा, पहचानने का कारण, उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, व्यक्तिगत भिन्नता के मापन। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ क्या है बच्चों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।